तो जितने सारे पवन सिंह गाना गा रहे हैं, चाहे खेसारी जी गा रहे हैं, नाम था क्या था ना, डिम्पल भूमि। वैसे मैं सोशल मीडिया, देखिए आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया पे ही पूरा जो भी हम लोगों का प्रचार प्रसार है सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ही होता है। तो पहले मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई थी, और पिछले लॉकडाउन में जब 2020 में काफ़ी वक्त होने लगा, लोगों के पास घर में रहने लगे, तो क्या करें, तो फिर मेरे दिमाग में मेरे पिताजी ने कहा कि चैनल बनाते हैं, और यूट्यूब चैनल बनाया। फिर धीरे धीरे करते करते फेसबुक पे भी मैंने गाने डालने शुरू कर दिए। तो 1 साल बस मुझे हो रहे हैं, 1-2 साल सोशल मीडिया से जुड़े हुए। तो बस काफ़ी सफ़र मेरा भी छोटा है, अभी मैंने शुरू ही किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग मुझे जान रहे हैं। देखिए आगे और भी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद आप गज़ल को छोड़कर जो आओ पारंपरिक जो सॉन्ग हैं, या जैसे मान लेते हैं कि अंतरा सिंह प्रियंका जो अभी हाईलाइटेड है, उसके बाद शिल्पी राज हैं, वो भी काफ़ी हाईलाइटेड है। अगर कहा जाए तो भोजपुरी में ये दोनों जो हैं पैर को जमा रखे हैं और उनको भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, मगर आप तो उन दोनों से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आप उस टाइप का गाना गा ही नहीं सकते हैं, और मैं भी नहीं कहूँगा कि आप उस तरह से गाना गाएं, क्योंकि मैथिली ठाकुर एक गाती हैं और एक आप गाती हैं, दोनों का एक ही होता है, मगर वो जो गाते हैं बिल्कुल अलग गाते हैं। मगर मैं हमेशा यही कहूँगा कि जिस तरह से आप पारंपरिक गाने गा रहे हैं उस तरह से। अच्छा, अभी हम लोग मगह के हैं, तो मगह में भी आप ये गाना गाए हैं या नहीं गाए हैं, इसके बारे में? मगही जितने भी हमारे पुराने जो सिंगर्स थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने मगही में लिखे जो मगह के थे। तो वो सब पारंपरिक गीत, कजरी हो गए, बहुत सारे लोकगीत हो गए। तो मगही गीत मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, और उनकी डायरी है और उसमें बहुत सारे मगही गीत लिखे हुए हैं, उन्होंने लिख के रखा है, सहेज के रखा हुआ है, और वो डायरी अब मुझे भी काम आ रहे हैं। तो उसमें से मैं बहुत सारे मगही गीत गाती भी हूँ, क्योंकि मगह की हूँ तो लोग सुनना पसंद करते हैं। वरना आजकल तो लोग भोजपुरी ही, अपनी मातृभाषा जो मगह की है वो लोग छोड़ के भोजपुरी ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि मगही गीत सुनाइए, तो वहाँ पे काम आता है मुझे। नहीं, मगही गीत हो गया चाहे कजरी हो गया, ऐसे गाने बहुत कम लोगों को मिलता है सुनने के लिए। जैसे कहने का मतलब है कि जो पहले जो गाते थे आपके पवन सिंह ही गाते थे, या आपके पहले जो गाते थे आपका मनोज तिवारी, तो सरसों के खेत जो एक तरह से अपना जैसा गाना हो गया, तो उस पर अगर गाने गाते थे तो वो काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वो पारंपरिक था। और आज के जो गाने आते हैं वो बिल्कुल ट्रैक से हट के रहता है। तो ट्रैक से हट के जो रहते हैं वो आजकल के युवा मात्र 15-16 साल या 18 साल या 19 साल के हैं, ताकि एज भी मान के चलिए सेम हम लोग को भी वही एज है, मगर हम उस एज में नहीं जाना चाहते हैं, हम नए एज में आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, मैं कुछ और दूं। जब तक हम अलग नहीं देंगे तब तक मुझे लोग मार्केट में जानेंगे नहीं, लोग पहचानेंगे नहीं। मगर फिर भी आप किसको ज़्यादा मार्क्स देना चाहते हैं, यानी जो अभी जो जितने सारे पवन सिंह गाना गा रहे हैं, चाहे खेसारी जी गा रहे हैं, उस टाइप को, या फिर आप जिस तरह से मैथिली ठाकुर गा रहे हैं उस टाइप को? मुझे तो पसंद है ज़्यादा, जैसे भोजपुरी फिल्मों के भी बहुत सारे गाने अच्छे होते हैं, सब अश्लील नहीं होते हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो माहौल है, उसमें होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे नंबर 1 बने। तो इस चक्कर में लोग जल्दी जल्दी मिलियन व्यूज़ पाना चाह रहे हैं, तो कुछ भी अतरंगी गा के लोग व्यूज़ के चक्कर में हो गए हैं। तो लेकिन ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं भोजपुरी में, फिल्मी सॉन्ग है जो बहुत अच्छे हैं, मेलोडी सॉन्ग है, तो वो सब तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आपको जैसे पवन सिंह और खेसारी दोनों काफ़ी हाईलाइटेड हैं, मगर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा आप किसको नंबर ज़्यादा देना चाहते हैं, या आप किनका फ़ैन होंगे? फ़ैन तो मैं भोजपुरी उतना सुनती नहीं हूँ, बहुत कम, जो गाने अच्छे होते हैं वो सुनती हूँ। लेकिन अगर सिंगिंग की बात की जाए तो बिल्कुल पवन सिंह जी बहुत अच्छा गाते हैं, और उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। लोग जितने भी और भी सिंगर्स हैं सब लोग उनको गुरु मानते भी हैं कि उनसे सीखने को मिलता है। तो वो पवन सिंह और खेसारी जी का? वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जहाँ दोनों में अगर आप, हाँ, तो फिर तो पवन सिंह बिल्कुल, यानी इसीलिए कहा जाता है पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह। मगर मैं चाहता हूं कि आप ये पवन सिंह भी हम ही लोग के, मतलब जिस तरह मैं भी उनका बहुत सारा गाना सुनते आ रहा हूं और घर में भी, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा पवन सिंह के गाने सुने जाते हैं या खेसारी जी का?
ये तो दर्शकों पे निर्भर करता है। दोनों के तो लगभग अभी समान ही है और लोग बराबर ही दोनों तो एक ही फेज पे अभी है। नहीं, फिर भी घर में जैसे खेसारी लाल का गाना सुना जा सकता है या नहीं, या पवन सिंह का ज़्यादा सुना जा सकता है? मेरे घर में तो उतना कोई सुनने वाला है नहीं, तो मैं तो बता नहीं सकती हूँ। वैसे कुछ कुछ अच्छे गाने हैं तो दोनों के ही लोग सुनते ही है, बाकी अश्लीलता तो लगभग थोड़ा बहुत। अश्लीलता सबसे ज़्यादा किनके गाने में मिलते हैं? ये तो मैं कैसे बताऊं आपको, मैं सुनती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको बताना है। देखिए पवन जी तो अभी बहुत कम गाते हैं, अभी वो तो ज़्यादा मेलोडी सॉन्ग ही गाते हैं, या फिर सैड सॉन्ग हो गए, या फिर अभी फिल्मी टाइप का कुछ अलग गाते हैं, तो उनके गाने ज़्यादा बेटर। हाँ, यानी ज़्यादा आप खेसारी लाल से ज़्यादा आप पवन सिंह को गाने को देंगे, क्योंकि उनके आवाज़ भी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम दोनों का कंपेयर भी करवा चुके हैं कि दोनों में मैं ही नहीं कहता हूं कि पवन सिंह स्टार हैं या खेसारी जी स्टार हैं, जो पब्लिक कहती है वही हम सुनते हैं और आप सुनते हैं। तो डिम्पल जी को भी आप लोग सहयोग कीजिए, और इतना सहयोग करें कि जो भी स्टेज शो प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप यहाँ कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके आप बताइए। एक बार इनका अगर गज़ल सुन लीजिएगा तो मैं वाकई कहता हूँ कि आप इनके दीवाने हो जाएंगे। अच्छा, जो आपका जो सबसे अच्छा जो गज़ल है उसको थोड़ा सा आप गुनगुना दें, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उसे देखकर आप एक काफ़ी पसंद करें। अब आप जो चाहते हैं कि मुझे काफ़ी ऊंचाई तक जाना है, उस लेवल तक मैं चाहूँ और दर्शक चाहते हैं कि आप पहुँचिए। बिल्कुल। और बहुत सारी गज़लें हैं मेरी प्राइवेट, जो मेरी खुद की कंपोजिशन है। तो एक गज़ल बहुत प्यारी है, तो वो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। नहीं, जब वो प्यारी है खास करके तो उसको पूरा कीजिएगा कम से कम, ये आपसे आग्रह है, क्योंकि जो देखेंगे वो अगला जो वीडियो हम जो डालें जो आपका ये गज़ल का, तो लोग उस पर मार कर दें कि नहीं मुझे चाहिए तो डिम्पल भूमिका का ही गाना चाहिए, यानी डिम्पल भूमि जी का ही चाहिए। तो इस तरह से गज़ल तो बहुत लंबी होती है, तो उतना मैं 2 लाइन सुनाती हूँ, बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं 2 से 3 मिनट हाँ, तो लोग मेरे YouTube पे भी जाके सुन सकते हैं। और 2 लाइन सुनाती हूँ। हम फकत यूं ही मुस्कुराते हैं, हम फकत यूं ही मुस्कुराते हैं। दोस्तों इतना अच्छा गज़ल है, जब यहाँ पर सुन रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, और एक रूम में है जहाँ पर हम हैं, उसके बाद डिम्पल जी हैं, इनके पापा जी हैं और इनके भाई जी हैं। तो मुझे यहाँ पर एहसास हो रहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अकेले हूँ, और इस गाने को कोई मुझे गुनगुना रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है। यानी आपके गाने में सच पूछिए तो दम है। और मैं यही कहता हूँ और लोगों से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ से आप लोग से विनती है कि डिम्पल जी को आप लोग कोऑपरेट करें, और क्योंकि आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे पवन सिंह स्टार हैं, अनुपमा जी हज़ारों स्टेज शो कर चुके हैं, तो उसी तरह से इनको भी बहुत सारे स्टेज शो प्रोग्राम दीजिए। और आप लोग एक बार सुन लीजिएगा ना, तो मैं चैलेंज कहता हूं कि 18 साल 20 साल 25 साल के जो लड़के होंगे ना, आप दीवाने हो जाएंगे इनके गाने के। थोड़ा एक गाना और गुनगुना दीजिए। चलिए, बहुत सारे ऐसे गज़लें तो लोग सुनते ही हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक लोकगीत सुनाऊँ। अच्छा। हाँ, अभी डीडी बिहार पे भी मेरा बहुत जल्द कार्यक्रम आने वाला है, 31 को 10 बजे से दिखाया जाएगा। और एक लोकगीत सुनाती हूँ, शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ है, लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा उसको। अरे बाबा दिहले टीकावा सेहुरे हम तेजब, सेहुरे हम तेजब, बलमुआ कैसे हो बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नदी। दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा, और ये लोकगीत जब साधना सरगम का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उनके गाना जो पान खाकर गाना, उनका एक हाँ, शारदा सिन्हा जी जो स्टाइल ही है उनका,
और ये बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और उनको मैं प्रणाम करता हूँ अगर इस वीडियो को देखेंगे तो लास्ट में और कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए जो हमारे दर्शक होते हैं वो एक फैसला करने वाले हम कलाकारों के लिए, चाहे इस लाइन में आप लोग प्यार देते हैं किसी को तो वो आगे बढ़ता है, और जिसको सुनते हैं, जिसको आप लोग चाहते हैं तो वो बहुत हाई लेवल पे पहुंचता है। तो ये उनके हाथ में है, हमारे दर्शकों के हाथ में। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं, संगीत सुनते हैं, तो जो अभी बिहार की जो स्थिति हो गई है एक म्यूजिशियन एज ए म्यूजिशियन और म्यूज़िक के क्षेत्र में, तो जितने भी बाहर के लोग हैं वो अगर बिहार का नाम आता है म्यूज़िक लाइन में या फिर किसी भी क्षेत्र में गाने को लेके, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं सोच बैठ गई है कि अश्लीलता ही बिहार में सिर्फ अश्लीलता गाया जाता है। तो लोग पहले, मैंने बहुत सारे ऐसे कलाकारों को देखा है बाहर की बिहार का है तो थोड़ा अश्लीलता का वहाँ पे ये है, तो बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा नहीं। बिहार में इतनी अच्छी इतनी विधाएं हैं गाने के लिए, इतने अच्छे गीत हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि जो हमारा जो संगीत का भविष्य है बिहार का, आप सभी लोग इसको अच्छे जो गाने हैं उनको सुनिए, बढ़ावा दीजिए, और जो ऐसे गाने अश्लील गाने आ रहे हैं उनका आप लोग विरोध कीजिए, क्योंकि बिहार की भी बदनामी हो रही है और हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे गाने सुनिए और अच्छे कलाकारों को बढ़ावा दीजिए। बाकी जो अश्लील गाते हैं और अश्लील सुनते हैं उन सभी लोगों का विरोध कीजिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।